आज के वीडियो में हम लोग मौसम के बारे में बात करना सीखेंगे। पहला सेंटेंस है, आज सूरज चमक रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आज सूरज चमक रहा है। चमकना को इंग्लिश में हम लोग शाइनिंग बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द सन इज शाइनिंग टुडे। द सन यानी सूरज हुआ, इज यानी होता है, शाइनिंग यानी चमक रहा है। और आज के लिए, आज सबसे पहले दिखा है, उसके लिए हम लोग लगा दिए टुडे। वैसे ही अगला सेंटेंस है, आज का दिन बहुत सुंदर और धूप वाला है। सुंदर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल और धूप को हम लोग बोलते हैं सनी। ब्यूटीफुल सनी डे, ऐसा बोलेंगे इसको। इसको इंग्लिश में क्या हुआ? इट्स अ यानी इट इज अ ब्यूटीफुल सनी डे। ठीक। वैसे ही अगला है, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। अगर आपको बताना है कि आपके होम टाउन में यानी जहां आप रहते हो वहां गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? इट्स वेरी हॉट। इट्स वेरी हॉट यानी बहुत गर्मी होती है। कब? इन द समर। समर यानी होता है गर्मी का मौसम। ये वाले हॉट का मतलब होता है किसी भी चीज, कोई भी चीज जो गर्म है वो। और समर यानी होता है गर्मियों का मौसम। ठीक। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। आसमान नीला है। किसी को बताना है कि आज आसमान साफ है, पूरा ब्लू स्काई है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, बहुत सिंपल है, द स्काई इज ब्लू। आज के लिए आप टुडे भी लगा सकते हो, द स्काई इज ब्लू टुडे, ऐसा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आसमान में एक बादल है। आसमान में एक बादल है। ठीक। इसको आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? अ क्लाउड। बादल को हम लोग बोलते हैं क्लाउड। एक बादल लिखा हुआ है इसलिए अ क्लाउड लिखे। अ क्लाउड इज इन द स्काई। स्काई यानी होता है आसमान। अगला है, बारिश हो रही है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? इट इज रेनिंग। अभी भी हो रही है इसलिए रेनिंग ING लगा। अगर हो चुका होता बारिश तो इट रेन्ड, बस इतने ही बोलते। इट रेन्ड, RAINED, रेन्ड यानी पास्ट में वो टास्क कंप्लीट हो चुका है, ऐसा। कृपया खिड़की बंद कर दें, यानी कृपया खिड़की बंद कर दे। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कृपया को बोले प्लीज, बंद करना को हम लोग बोले क्लोज। क्या चीज को क्लोज करना है? द विंडो, यानी खिड़की को। ठीक। वैसे ही अगला सेंटेंस है, बाहर ठंड है। बाहर ठंड है, ये दोनों एक्चुअल में एक सेंटेंस है। कृपया खिड़की बंद कर दे, बाहर ठंड है। पूरा कैसे होगा? तो प्लीज क्लोज द विंडो, इट इज कोल्ड आउटसाइड। इट इज कोल्ड यानी ठंड है, कहा? आउटसाइड यानी बाहर। ठीक। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। मैंने एक गर्म कोट पहना हुआ है। मैंने एक गर्म कोट पहना हुआ है। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? आई एम वेयरिंग, यानी मैंने पहना हुआ है क्या चीज? अ वार्म कोट। वार्म यानी होता है गरम। गरम कोट यानी ये कोट जिसकी हम बात कर रहे हैं वही। आगे बढ़ते हैं। तेज हवा चल रही है। तेज हवा चल रही है, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द विंड इज ब्लोइंग। द विंड इज ब्लोइंग यानी हवा चल रही है। अब यहाँ पे तेज भी लिखा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाए स्ट्रांगली। स्ट्रांगली यानी तेज। ठीक। अगर आपको बस इतना ही बोलना था कि हवा चल रही है, इतना ही बोलना रहता आपको, तो आप बोलते द विंड इज ब्लोइंग, बस। ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक तूफान आ रहा है। एक तूफान आ रहा है, इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इज अ स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी होता है तूफान, STORM, स्टॉर्म। कमिंग यानी आ रहा है। कमिंग यानी आ रहा है। ठीक। आपसे क्वेश्चन भी है कि आपको ऐसे टॉपिक वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं, जैसे आज हम लोग मौसम के बारे में बताना सीख रहे हैं, उस टाइप से आपको इंग्लिश सीखना है, या ग्रामर वाइज एक कोर्स जैसा डे 1 से चलते जाना है? दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगेगा? आप क्या चाहते हो इस चैनल पे, या कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। मौसम खराब हो रहा है, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? द वेदर इज गेटिंग वर्स। द वेदर इज गेटिंग वर्स। द वेदर यानी मौसम, इज गेटिंग यानी हो रहा है क्या? वर्स यानी होता है खराब होना। वर्स यानी होना, वर्स यानी होता है खराब। ठीक। मुझे बर्फ में खेलना पसंद है। ये जहाँ बर्फ गिरता है उसकी बात हो रही है। आप वहां पे बोल सकते हैं कि मुझे बर्फ में खेलना पसंद है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? आई लाइक टू प्ले, यानी मुझे खेलना पसंद है। इतने इतने सेंटेंस का मतलब, आई लाइक टू प्ले का मतलब होता है मुझे खेलना पसंद है। क्या चीज? इन द स्नो मतलब बर्फ में।
बर्फ में, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दिया। इन द स्नो। अगला सेंटेंस है, मुझे एक इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। इंद्रधनुष यानी रेनबो बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। आई कैन सी अ रेनबो। आई कैन सी यानी मैं देख सकता हूँ क्या, अ रेनबो यानी एक इंद्रधनुष। ठीक। वैसे ही अगला सेंटेंस है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। एक्चुअल में अभी गर्मी आ गई, पहले कुछ दिन पहले बहुत ठंडी थी। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे द वेदर। द वेदर यानी मौसम ही हुआ। इज यानी है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल, आपको मेरे साथ बोलना है अनप्रिडिक्टेबल। यानी कुछ भी हो जाना, हम उसको प्रिडिक्ट यानी पहले से बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल। ठीक। वैसे ही अगला सेंटेंस है, कल बादल छाए रहेंगे। कल बादल छाए रहेंगे। इट इज गोइंग टू बी क्लाउडी टुमारो। जैसे सनी का मतलब धूप वाला दिन होता है, वैसे क्लाउडी का मतलब होता है बादल छाया वाला दिन, जब जिस दिन पूरा बादल आया रहे आसमान में। और टुमारो यानी होता है कल। इट इज गोइंग टू बी यानी यह होने वाला है क्लाउडी टुमारो, बादल रहेंगे कल। ठीक। वैसे ये अगला सेंटेंस है, हमें एक छाते की जरूरत है। हमें एक छाते की जरूरत है, जिसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी नीड एन अम्ब्रेला। नीड यानी चाहिए, चाहिए। ठीक। वी नीड एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी होता है छाता। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तापमान कितना है। तापमान कितना है, अगर आपको किसी को पूछना है कि टेम्परेचर कितना है, तापमान यानी होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर। व्हाट लगाते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर। ठीक। अगला सेंटेंस है, आज का मौसम एकदम सही है। आज का मौसम एकदम सही है, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, द वेदर इज परफेक्ट टुडे। द वेदर इज परफेक्ट टुडे। द वेदर यानी मौसम है, परफेक्ट टुडे यानी, परफेक्ट यानी एकदम अच्छा, परफेक्ट बहुत सही, टुडे यानी आज। ठीक। तो ये सारे सेंटेंस को आप अपने डेली लाइफ में यूज करना, कहाँ कहाँ हो सकता है देख के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।